नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं आज की हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। आज का हॉरर पॉडकास्ट एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम ओमकार है। तो चलिए अब यह कहानी ओमकार के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग स्टोरी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। इस बार आप लोगों से मैंने बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग अब की बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोगों के पास कोई हॉरर स्टोरी हो तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर जरूर भेजे। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम ओमकार है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। मैं पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा हूं और इस दौरान ना जाने कितने लंबे सफर किए हैं, कितने अनजान रास्तों पर चला हूं और कितने ही सुनसान इलाकों से गुजरा हूं। लेकिन आज मैं जो डरावनी घटना सुनाने जा रहा हूं वह मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। यह घटना उस वक्त की है जब मैं अपने खलासी किशन के साथ दिल्ली से तेलंगाना के लिए ट्रक लेकर निकला था। उस वक्त हमारे दिमाग में बस यही था कि माल सही सलामत डिलीवर कर दें और वापसी का सफर शुरू करें। लेकिन हमें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सफर हमारी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर बनने वाला है। आज भी जब उस रात को याद करता हूं तो रूह कांप जाती है। हम दोनों ऐसी स्थिति में फंस चुके थे कि ना तो आगे बढ़ सकते थे और ना ही पीछे लौट सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमें एक मौत के जाल में फंसा दिया हो जहां से निकलना नामुमकिन था। लेकिन अब इन पुरानी बातों को छोड़कर मैं आपको सीधा उस रात पर लेकर चलता हूं जब हमारे साथ वह डरावना हादसा हुआ। उस रात ठंड बहुत ज्यादा थी। दिल्ली की सड़कों पर हल्की धुंध फैली हुई थी और मैं अपने ट्रक में माल भरवाने के लिए गोदाम पहुंचा। गोदाम पर हलचल तेज थी। मजदूर तेजी से ट्रकों में सामान भर रहे थे और दूसरी तरफ ड्राइवर अपनी रसीद कटवाने में लगे थे। मैंने अपने ट्रक के सारे कागजात चेक किए और किशन को इशारा किया कि ट्रक में बैठ जाए। किशन ट्रक के अंदर जाकर अपने बैठने की जगह बना चुका था। उसने अपने लिए एक पुरानी रजाई भी रख ली थी क्योंकि ठंड बहुत थी। करीब 1 घंटे बाद माल भर चुका था और मुझे तेलंगाना के लिए निकलना था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और धीरे धीरे हाईवे की तरफ बढ़ने लगा। रात के करीब 11 बज चुके थे। दिल्ली की चहल पहल अब धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन हाईवे पर अभी भी ट्रकों की आवाजाही जारी थी। किशन बगल में बैठा था और रेडियो चला रखा था। हल्की हल्की लोकगीतों की आवाज ट्रक के केबिन में गूंज रही थी, जिससे माहौल थोड़ा हल्का लग रहा था। मैंने गाड़ी की स्पीड 60 से 70 के आसपास रखी थी क्योंकि माल भारी था और सड़क पर हल्की कोहरे की चादर बिछी हुई थी। करीब 2 घंटे तक सफर बिल्कुल सामान्य रहा, लेकिन जैसे ही हमने दिल्ली से बाहर कदम रखा और हाईवे के एक सुनसान हिस्से में पहुंचे, अजीब चीजें होने लगी। किशन झपकी ले रहा था और मैं ट्रक चला रहा था। अचानक मेरी नजर हाईवे के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी और सड़क किनारे खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। मैं थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि इस ठंड में इतनी रात को इस तरह कोई औरत सड़क किनारे अकेली क्यों खड़ी होगी। लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ट्रक चलाता रहा। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, अचानक किशन की आंख खुली और उसने मुझसे पूछा, मालिक आपने देखा? मैंने कहा, क्या देखा? किशन थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। उसने कहा, वो जो औरत खड़ी थी, आप भी देखे ना? मैंने उसे हाँ में जवाब दिया, लेकिन मन ही मन सोच रहा था कि किशन बेवजह डर रहा है। मैंने उसे समझाया कि यह कोई भटकती हुई औरत हो सकती है या किसी को लिफ्ट मांगने के लिए खड़ी होगी, लेकिन किशन चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गया, जैसे उसे कुछ अजीब लग रहा हो। करीब आधे घंटे बाद जैसे ही हम एक और सुनसान मोड़ पर पहुंचे, मेरी नजर फिर से उसी औरत पर पड़ी। इस बार मेरा दिल जोर से धड़कने लगा क्योंकि यह वही औरत थी, सफेद साड़ी, लंबी कद काठी और एक ही जगह खड़ी। ये कैसे हो सकता है? हमने गाड़ी रोकी नहीं थी, तो ये औरत यहां कैसे आ सकती थी? मैं पूरी तरह अलर्ट हो गया। मैंने किशन को जगाया और कहा, अब तो तेरा वहम नहीं होगा, देख फिर से वही औरत यहां खड़ी है। किशन ने डरते हुए बाहर देखा और एकदम सहम गया। मालिक जल्दी ट्रक भगाइए, ये सही नहीं है। मैंने भी अब बिना वक्त गंवाए गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और आगे बढ़ने लगा। लेकिन मेरे दिमाग में सवाल घूम रहे थे, क्या सच में कुछ गलत हो रहा था या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था?
हमने करीब 10 किलोमीटर का सफर तय किया और अब एक सुनसान इलाका शुरू हो चुका था। चारों तरफ घना जंगल था, कोई दूसरी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी और कोहरा भी अब ज्यादा हो गया था। हाईवे पर इस हिस्से में अक्सर ट्रक ड्राइवर अपने वाहनों को रोकते नहीं थे, क्योंकि यह इलाका कुख्यात था। यहाँ कई लूट मार की घटनाएं हो चुकी थीं और कई ड्राइवरों ने यहाँ अजीबोगरीब घटनाओं की कहानियां भी सुनाई थीं। मुझे इन सब पर कभी भरोसा नहीं था, लेकिन आज जो कुछ हो रहा था उसने मेरे अंदर भी हलचल मचा दी थी। थोड़ी देर बाद किशन ने मुझसे कहा, मालिक, पेट में बहुत जोर की भूख लग रही है, कहीं ढाबा दिखे तो रोक देना। मैंने भी महसूस किया कि अब हमें कुछ खा लेना चाहिए। सफर लंबा था और एनर्जी जरूरी थी, लेकिन इस सुनसान रास्ते में ढाबा कहाँ मिलेगा, यह सोचकर मैं थोड़ी चिंता में पड़ गया। तभी कुछ दूर मुझे हल्की रोशनी दिखी। ये एक ढाबे की रोशनी थी, एक पुराना ढाबा जो सड़क के किनारे था। यह देखकर मुझे राहत मिली और मैंने ट्रक धीरे धीरे सड़क के किनारे लगा दिया। जैसे ही मैं ट्रक से उतरा, एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। हवा बिल्कुल ठंडी थी और ढाबे की तरफ से हल्की हल्की आग की लपटें उठ रही थीं। ढाबे के बाहर कुछ चारपाइयां पड़ी थीं और एक आदमी आग जलाकर बैठा था। अंदर से एक औरत रोटियां सेक रही थी और एक लड़का खाना परोस रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन माहौल में कुछ था जो असामान्य लग रहा था। मैंने किशन से कहा, चल खाना खाते हैं। हम दोनों ढाबे में दाखिल हुए और उस लड़के से खाने का पूछा। लड़के ने कहा, साहब, आज हमारे पास सिर्फ खड़ी चावल है, खा लीजिए। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगी, लेकिन किशन थोड़े अजीब ढंग से इधर उधर देख रहा था। मैंने उसे घूर कर देखा और कहा, अब फिर से डरने मत लग जाना, चुपचाप खाना खा। खाना आ चुका था, खड़ी की खुशबू बहुत अच्छी थी और रोटियां भी गर्मा गर्म थीं। मैंने पहला कौर मुंह में डाला और अचानक मेरी नजर सामने बैठी उस औरत पर पड़ी जो अब हमें घूर रही थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और उनमें कुछ अजीब सा था, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। मैंने किशन से धीरे से कहा, यह औरत अजीब लग रही है, तुझे नहीं लगता? किशन ने गर्दन हिलाई और धीरे से फुसफुसाया, मालिक, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तभी मैंने देखा कि उस औरत की आंखें एकदम लाल हो गई थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। मेरे सामने बैठी वह औरत अब भी मुझे घूर रही थी। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें और हल्की मुस्कान मुझे बेचैन कर रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब सिर्फ मेरा भ्रम था या सच में कुछ अजीब था। लेकिन जैसे ही मैंने पलटकर किशन की तरफ देखा, उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी रगों में बहता खून जम चुका हो। मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ? किशन की आवाज कांप रही थी, मालिक, हमें यहां से अभी निकलना होगा, अभी के अभी। किशन के इस डर ने मेरी बेचैनी और बढ़ा दी, लेकिन मैंने अपने मन को संभाला और सोचा कि शायद यह सब सिर्फ हमारा वहम है। मैंने खुद को समझाया कि हम हाईवे पर हैं, भूख लगी है और ढाबे पर खाना खाना कोई अजीब बात नहीं। लेकिन तभी मेरे कानों में एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, मानो कोई मेरे बहुत करीब खड़ा होकर कुछ कह रहा हो। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं हक्का बक्का रह गया। क्या मैंने सच में कुछ सुना था या यह सिर्फ मेरा भ्रम था? मेरी हालत देखकर किशन ने मेरी बाजू पकड़ ली और बोला, मालिक, यहां कुछ बहुत गलत है, हमें यहां से निकल जाना चाहिए, जल्दी। लेकिन मेरे अंदर की जिद मुझे रोक रही थी। मैंने गहरी सांस ली और कहा, हम डरने नहीं आए हैं, खाना खाकर निकलेंगे। मैं जबरदस्ती अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किशन अब भी घबराया हुआ था। उसने धीरे से मेरी ओर झुककर कहा, मालिक, आप ध्यान से देखिए, यह ढाबा कुछ अजीब नहीं लग रहा। मैंने इधर उधर देखा। ढाबे के अंदर हल्की रोशनी थी। एक तरफ मिट्टी की दीवारों पर पुराने पीले बल्ब लटक रहे थे। कोयले की धीमी रोशनी में खाना बन रहा था। लेकिन तभी मेरी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। ढाबे की किचन के पास एक बड़ा सा तांबे का ड्रम रखा था, जिसमें कोई काला तरल पदार्थ भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान से देखा, मुझे उसमें कोई चीज तैरती हुई दिखी। मुझे लगा शायद मेरी आंखों का धोखा होगा, लेकिन अगली ही सेकंड मेरी सांसें थम गईं। वह एक कटा हुआ इंसानी हाथ था। मेरा शरीर कांप उठा। मैंने किशन की ओर देखा और वह भी मेरी ही तरह हक्का बक्का रह गया था। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना एक भी सेकंड गंवाए अपनी जगह से खड़े हो गए।
लेकिन जैसे ही हम उठे, उस औरत ने हमें घूरते हुए कहा, इतनी जल्दी कहां जा रहे हो साहब? उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। किशन मेरे बाजू को कसकर पकड़ चुका था और हम दोनों के शरीर से पसीना टपक रहा था। मैंने जबरदस्ती खुद को शांत रखते हुए कहा, हमें आगे जाना है, बहुत देर हो गई है। लेकिन मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उस औरत ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। एक ऐसी हंसी जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसके साथ ही ढाबे के बाकी लोग भी हंसने लगे। उनकी हंसी किसी सामान्य इंसान जैसी नहीं थी। वह एक डरावनी, गूंजती हुई, खौफनाक हंसी थी। अब मुझसे बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा था। मैंने किशन को इशारा किया और हम दोनों तेजी से अपने ट्रक की तरफ भागे। लेकिन जैसे ही हम ट्रक के पास पहुंचे, हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। ट्रक वहां था ही नहीं। हमारा ट्रक जिस जगह खड़ा था, वहां अब सिर्फ घना कोहरा था। मैंने अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा, लेकिन ट्रक का कोई नामो निशान नहीं था। मालिक, हमारा ट्रक कहां गया? किशन की आवाज अब लगभग चीख में बदल चुकी थी। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। यह सब असंभव था। हमारा ट्रक अचानक गायब कैसे हो सकता था? लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि अब ढाबे की सारी रोशनी भी बुझ चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था, और वह औरत और ढाबे के बाकी लोग अब हमें दिखाई भी नहीं दे रहे थे। किशन, हमें यहां से भागना होगा। मैंने यह कहते ही किशन का हाथ पकड़ा और अंधेरे में भागने लगा। लेकिन अंधेरा इतना घना था कि हमें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। चारों तरफ बस घना कोहरा और ठंडी हवा थी। हमारी सांसें तेज चल रही थीं और हमारे पैरों के नीचे की जमीन भी अब दलदली महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन हमें अंदर खींच रही हो। तभी अचानक हमें दूर कहीं हल्की रोशनी दिखाई दी। मुझे लगा शायद यह किसी गांव की रोशनी होगी। मैंने बिना कुछ सोचे किशन से कहा, चल वहां चलते हैं। किशन ने मेरी तरफ देखा और डरते हुए कहा, मालिक, कहीं यह भी तो छलावा नहीं है? मुझे उसकी बात सुनकर गुस्सा आया, लेकिन अंदर से मैं भी डर रहा था। हमने कोई और चारा न देखकर उस रोशनी की ओर जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रोशनी तेज होती गई और जैसे ही हम करीब पहुंचे, हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हम एक बार फिर उसी ढाबे के सामने खड़े थे। मैंने किशन की ओर देखा। वह कांपते हुए बोला, मालिक, यह क्या हो रहा है? मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि हम बार बार उसी जगह पर क्यों लौट रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत हमें यहां से जाने ही नहीं दे रही थी। हम जितना भी दौड़ रहे थे, घूम फिरकर उसी जगह आ रहे थे। यह जगह हमें छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब हमारी हालत बुरी हो चुकी थी। हमारी सांसें तेज चल रही थीं, पसीने से तरबतर थे और हमारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। तभी अचानक हमारे पीछे से वही डरावनी हंसी गूंज उठी, तुम लोग यहां से बचकर नहीं जा सकते। यह आवाज इतनी ठंडी और डरावनी थी कि मेरा पूरा शरीर झंझना उठा। मैंने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और देखा कि वही औरत हमारे ठीक पीछे खड़ी थी, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं। उसका चेहरा इतना भयानक हो गया था कि एक नजर देखने से ही दिल दहल जाए। वह अजीब सी मुस्कान लिए हमें घूर रही थी और उसकी सांसें इतनी गहरी थीं कि लग रहा था जैसे कोई भारी जानवर गुर्रा रहा हो। किशन ने मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया। उसके शरीर में इतनी कंपन थी कि मैं भी उसे महसूस कर सकता था। हम दोनों के पसीने छूट रहे थे, लेकिन हमारे सामने कोई रास्ता नहीं था। हम बस खड़े होकर इस भयानक मंजर को देख रहे थे और हमारे पैरों ने जैसे जमीन पकड़ ली थी। हम हिल भी नहीं पा रहे थे। मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी आवाज हलक में ही अटक गई थी। तभी उस औरत ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी हंसी और जोरदार हो गई। भाग क्यों नहीं रहे? नहीं चाहते कि जिंदा रहो? उसकी आवाज में इतना डर था कि मैं खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। मैंने तुरंत किशन का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, भागो! और हम दोनों बिना पीछे देखे दौड़ने लगे। हम जंगल की ओर भाग रहे थे, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था। हमारे पैरों के नीचे गीली जमीन थी और भागते हुए हमें ठोकरें भी लग रही थीं। ठंडी हवा हमारे चेहरे को चीर रही थी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लग रहा था कि अभी छाती से बाहर निकल आएगी। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन हमारे कानों में बस वही हंसी गूंज रही थी। हम हाँफते हुए आगे बढ़ते रहे।
लेकिन कुछ ही मिनटों में हमें एहसास हो गया कि हम फिर से उसी ढाबे के पास आ गए थे। हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। नहीं, ये कैसे हो सकता है? किशन अब रोने की हालत में था। मालिक, हम कहीं और क्यों नहीं जा पा रहे? ये सब क्या हो रहा है? मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि हमारे साथ ये क्या खेल खेला जा रहा था। तभी मैंने चारों तरफ देखा और अब कुछ और भी अजीब लगा। ढाबा अब पहले जैसा नहीं था। अब वहां कोई आदमी, औरत या लड़का नहीं दिख रहा था। बस एक टूटी फूटी जगह थी, एक वीरान उजड़ा हुआ ढाबा जिसकी दीवारों पर सिर्फ जले हुए निशान थे। लकड़ियों के ढेर पर राख जमी थी और पूरा इलाका ऐसा लग रहा था जैसे वहां बरसों से कोई नहीं आया हो। मालिक, ये क्या है? अभी तो यहां रोशनी थी, ढाबा था, लोग थे, लेकिन अब? किशन की आवाज कांप रही थी। मेरी खुद की हालत ऐसी थी कि मैं एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। क्या हमने जो देखा वो सच था या कोई छलावा? तभी हमें फिर से वही हंसी सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि चारों तरफ से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें घेर चुका हो। हमारी रूह कांप गई। हम हड़बड़ाकर एक तरफ भागने लगे, लेकिन तभी हमें एक और डरावनी चीज दिखी। ढाबे के ठीक पीछे एक पुराना कुआं था। मैंने पहले उसे नोटिस नहीं किया था, लेकिन अब वह हमारी तरफ ध्यान खींच रहा था। कुएं से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसमें से हमें घूर रहा हो। किशन ने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से फुसफुसाया, मालिक, इस कुएं में कुछ है। मैं भी महसूस कर सकता था कि इस कुएं के अंदर कुछ अजीब था, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने किशन से कहा, देख, हमें यहां से निकलना होगा। हम जितना भाग रहे हैं उतना ही यहां वापस आ रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। किशन ने घबराकर पूछा, तो अब क्या करें? मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, हमें इस जगह की सच्चाई जाननी होगी, वरना हम यहां से कभी नहीं निकल पाएंगे। मैं धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ा। मेरी हर सांस भारी हो रही थी। जैसे जैसे मैं कुएं के पास पहुंचा, मुझे वहां से हल्की हल्की चीखों की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को जिंदा जला दिया गया हो। मैंने डरते डरते कुएं के अंदर झांका, लेकिन जो मैंने वहां देखा उसने मेरी आत्मा तक हिला दी। कुएं के अंदर खून ही खून भरा था और उसमें कई इंसानी हाथ और पैर कटे हुए तैर रहे थे। कुछ जलते हुए चेहरे भी दिखाई दे रहे थे जो मदद के लिए पुकार रहे थे, बचाओ, हमें बचाओ। मेरा पूरा शरीर जम गया। मैं एकदम सुन्न खड़ा रह गया। तभी अचानक किसी ने मुझे पीछे से जोर से धक्का दिया और मैं कुएं में गिरने ही वाला था कि किशन ने मुझे पकड़ लिया। हम दोनों घबराकर पीछे हटे और एक साथ हांफने लगे। मालिक, कोई हमें मारना चाहता है। किशन अब पूरी तरह डर चुका था। तभी अचानक कुएं से एक जलती हुई आकृति बाहर निकली। वह आधा जला हुआ आदमी था। उसकी चमड़ी झुलसी हुई थी और उसकी आंखों से खून निकल रहा था। उसने अपने हाथ हमारी ओर बढ़ाए और दर्द भरी आवाज में बोला, तुम यहां क्यों आए? हम दोनों बुरी तरह डर चुके थे। मैं कुछ बोल पाता इससे पहले ही वह जलता हुआ आदमी जोर से चीखने लगा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि हमारे कानों के पर्दे फटने लगे। हम दोनों ने अपने कान बंद कर लिए और दौड़ पड़े। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हम बस भागते जा रहे थे। हम जितना आगे बढ़ते, रास्ता उतना ही धुंधला होता जा रहा था। और फिर अचानक सब कुछ एकदम शांत हो गया। हम दोनों ने हांफते हुए चारों तरफ देखा। अब हमारे सामने कुछ भी नहीं था, ना कुआं, ना ढाबा, ना ही कोई भूतिया हंसी। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल था। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी और ही जगह आ गए थे। मैंने किशन की तरफ देखा और कहा, लगता है हम बच गए। किशन ने राहत की सांस ली और बोला, मालिक, अब हमें यहां एक मिनट भी नहीं रुकना चाहिए। जल्दी से बाहर निकलते हैं। हम दोनों ने हिम्मत जुटाई और जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। लेकिन यह जंगल अजीब था। जितना चलते थे उतना ही गहरा होता जा रहा था। हमने कई घंटे चलने के बाद भी कोई रास्ता नहीं पाया। हमारी हालत खराब हो रही थी। भूख और प्यास से हालत बिगड़ने लगी थी। तभी हमें एक दूर हल्की रोशनी दिखाई दी। मालिक, लगता है कोई गांव है। किशन की आवाज में उम्मीद थी। मैंने भी सोचा कि शायद यह कोई सुरक्षित जगह हो। हम दोनों तेजी से उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही पास पहुंचे, हमारी आंखें फटी रह गईं। हम फिर से उसी ढाबे के सामने खड़े थे। मेरे दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। मैंने किशन की तरफ देखा।
उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, होंठ कांप रहे थे और आंखें डर से फटी हुई थीं। मालिक, ये क्या हो रहा है? हम फिर से यहीं आ गए। किशन की आवाज कांप रही थी। मेरा खुद का गला सूख चुका था। हम पूरी ताकत से भागे थे, लेकिन जैसे ही लगा कि हम बच निकले, हम फिर उसी जगह पर लौट आए। ये मुमकिन ही नहीं था, लेकिन फिर भी हो रहा था। मेरे माथे पर पसीना बहने लगा। मैंने धीरे से कदम आगे बढ़ाया और चारों तरफ नजर दौड़ाई। ढाबा अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। वो औरत, ढाबे के बाकी लोग, वह जलता हुआ आदमी, सब गायब थे। लेकिन अब यह ढाबा पूरी तरह वीरान दिख रहा था, जैसे सालों से यहां कोई नहीं आया हो। टूटी फूटी चारपाइयां इधर उधर बिखरी थीं। जले हुए चूल्हे की राख अब भी वहां मौजूद थी और हवा में एक अजीब सी सड़ांध भरी हुई थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यहां किसी की मौत हुई हो। किशन धीरे धीरे मेरे करीब आया और मेरे कान में फुसफुसाया, मालिक, कुछ गड़बड़ है। यहाँ की हवा में भी एक अजीब सी घुटन है। हमें यहाँ से निकलना होगा। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन समस्या ये थी कि रास्ता हमें कहीं और जाने ही नहीं दे रहा था। हम भागते थे और फिर भी उसी जगह लौट आते थे, जैसे इस जगह ने हमें अपने जाल में फंसा लिया हो। मालिक, हमें कुछ करना होगा। ऐसे बैठे रहेंगे तो मर जाएंगे। किशन अब लगभग रोने लगा था। मैं खुद भी डर के मारे पसीने से भीग चुका था, लेकिन अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। तभी मेरी नजर ढाबे के पीछे बने कुएं पर गई। किशन, हमें उस कुएं के पास जाना होगा। किशन ने मेरी तरफ घबराकर देखा। कुएं के पास? मालिक, आप पागल तो नहीं हो गए? वहां से तो अभी हमने वो जलता हुआ आदमी निकलते देखा था। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ने लगा। कुएं से अब भी हल्का हल्का धुआं उठ रहा था, जैसे किसी ने उसमें कुछ जलाया हो। हवा में वही अजीब सी सड़ांध भरी हुई थी। मैंने धीरे से कुएं के अंदर झांका, लेकिन वहां अब कोई खून नहीं था, कोई कटे हुए हाथ नहीं थे, कुछ भी नहीं। कुआं अब एकदम सूखा और खाली लग रहा था। मालिक, अब क्या करें? किशन ने कांपती हुई आवाज में पूछा। मैंने गहरी सांस ली और कहा, हमें पता लगाना होगा कि यहां असल में क्या हुआ था। मगर कैसे? किशन ने घबराकर पूछा। मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, सोचा इंटरनेट पर कुछ खोजूं, लेकिन फोन की स्क्रीन पर कोई नेटवर्क नहीं था। बैटरी 50% थी, लेकिन स्क्रीन पर कोई टाइम नहीं दिख रहा था और सिग्नल पूरी तरह गायब था। मालिक, ये क्या हो रहा है? मेरा भी फोन बंद हो गया। किशन घबरा कर बोला। मैंने गहरी सांस ली और कहा, हमें बस यहां से निकलना है, इससे पहले कि कुछ और अजीब हो। तभी हमें एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, बचाओ, हमें बचाओ। हम दोनों के शरीर में ठंडक दौड़ गई। आवाज कुएं के अंदर से आ रही थी। किशन ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। मालिक, हमें भागना होगा। लेकिन मैं अब ठहर चुका था। मैं समझना चाहता था कि यहां हो क्या रहा है। मैंने धीमे धीमे कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन कुएं के अंदर घना अंधेरा था। अचानक कुएं के अंदर से एक डरावना चेहरा उभरा। आधी जली हुई खाल, सड़ी हुई आंखें और खुले हुए होंठों से टपकता खून। वो चेहरा सीधे मेरी ओर देख रहा था। मैं बुरी तरह चीख पड़ा और पीछे गिरते गिरते किशन के ऊपर आ गिरा। किशन ने मुझे खींचा और चिल्लाया, मालिक, अब यहां से भागो। हम दोनों जैसे ही पीछे हटने लगे, कुएं के अंदर से तेज तेज आवाजें आने लगी। किसी की चीखें, किसी की दर्द भरी पुकार। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आत्माएं वहां कैद थीं और हमें अपनी कहानी सुनाना चाहती थीं। और फिर अचानक ढाबे का पूरा इलाका हिलने लगा। जमीन कांपने लगी, हवा एकदम ठंडी हो गई और दूर से कई परछाइयां हमारी तरफ बढ़ने लगीं। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थीं। किशन मेरे कंधे को कसकर पकड़ चुका था। उसकी पकड़ से साफ लग रहा था कि वह अब पूरी तरह डर चुका था। मालिक, ये क्या हो रहा है? उसकी कांपती हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी, लेकिन मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मेरे खुद के पैरों ने जैसे जमीन पकड़ ली थी। मैं अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। मेरी नजर उन परछाइयों पर थी जो धीरे धीरे हमारे करीब आ रही थीं। वे परछाइयां आम इंसानों जैसी थीं, लेकिन उनकी चाल अजीब थी। उनके शरीर से धुआं निकल रहा था और उनकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, जैसे किसी मरे हुए इंसान की हों। मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। यह कोई सपना नहीं था,
यह हकीकत थी, मेरी आंखों के सामने हो रही थी। किशन अब जोर जोर से रोने लगा था। मालिक, हमें यहां से भागना होगा, जल्दी। मैं उसकी बात सुनते ही जैसे नींद से जागा और किशन का हाथ पकड़कर तेजी से दौड़ पड़ा। हम अंधेरे में भाग रहे थे। हमें रास्ता कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ घना कोहरा था और हवा में एक अजीब सी दुर्गंध थी, जैसे किसी ने बहुत सारे शवों को जला दिया हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वे परछाइयां अब भी हमारे पीछे थीं, लेकिन अब उनकी चाल और तेज हो गई थी। वे अब दौड़ रही थीं, हमें पकड़ने के लिए। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। हमने अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू कर दिया। हमारे पैर जमीन पर तेजी से पड़ रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हम कहीं नहीं पहुंच रहे थे। हम बस भागते जा रहे थे और रास्ता कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। तभी अचानक मेरे पैर के नीचे की जमीन हिलने लगी। मैं संभल भी नहीं पाया और जोर से गिर पड़ा। मेरे सिर में तेज दर्द हुआ। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मुझे लगा कि मैं बेहोश हो रहा हूं। किशन ने मुझे झकझोरते हुए कहा, मालिक, उठिए जल्दी, नहीं तो ये हमें मार डालेंगे। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और किसी तरह उठने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि जमीन अब भी हिल रही थी, जैसे भूकंप आ गया हो। चारों तरफ अंधेरा था और वो भयानक परछाइयां अब हमारे बेहद करीब थीं। और फिर एक जोरदार चीख गूंजी, ऐसी चीख जिसे सुनकर कलेजा फट जाए। ऐसा लगा जैसे किसी औरत को जिंदा जला दिया गया हो। मेरी आंखें डर से फटी रह गईं। किशन मुझसे चिपक चुका था। अब हम कहीं भी भाग नहीं सकते थे। हमारे सामने वो जलती हुई आत्माएं खड़ी थीं। उनकी आंखों में भयानक गुस्सा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे हमसे बदला लेना चाहती हों। मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाकर उनसे बचने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन अब हमारे पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। हम किसी गहरे अंधेरे में गिर रहे थे, जैसे किसी गहरी खाई में समा गए हों। मेरी सांसें तेज हो चुकी थीं। चारों तरफ अंधेरा था और एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस गिरते हुए हवा की तेज आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी ऐसी जगह पहुंचने वाले थे जहां से वापस आना नामुमकिन होगा। मैं चिल्लाया, किशन, कहां हो? लेकिन मेरी आवाज जैसे अंधेरे में ही गुम हो गई। तभी अचानक मेरा शरीर किसी ठोस जमीन से टकराया और एक तेज झटका लगा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मेरा सिर घूमने लगा। मैं बेहोश होने ही वाला था कि तभी मुझे दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मालिक, उठिए, मालिक। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मेरा सिर अब भी चकरा रहा था। चारों तरफ हल्का हल्का उजाला था, लेकिन माहौल अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी बहुत पुरानी जगह पर हों। मैं हिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा शरीर अब भी सुन्न था। तभी मैंने देखा कि किशन कुछ दूर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने डरते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, मालिक, हम कहां आ गए? मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। यह जगह किसी पुराने खंडहर जैसी लग रही थी। टूटी फूटी दीवारें, जला हुआ फर्श और हवा में सड़ी हुई बदबू थी। हमें इस जगह से जल्द निकलना था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि हम थे कहां। मैंने धीरे से उठने की कोशिश की। मेरा शरीर अब भी दर्द से टूट रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला और किशन के पास गया। तू ठीक है? किशन ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। तभी अचानक हमें फिर से वही डरावनी हंसी सुनाई दी। तुम भाग नहीं सकते। हम दोनों के शरीर में बिजली दौड़ गई। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ सोचे आगे बढ़ने लगे। अब हमें हर हाल में यहां से बाहर निकलना था, लेकिन जैसे ही हम कुछ कदम आगे बढ़े, हमें जमीन पर कुछ अजीब दिखा। ये काले रंग के निशान थे, जैसे किसी को जिंदा जलाया गया हो। मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। क्या यह वही जगह थी जहां उन आत्माओं के साथ कुछ भयानक हुआ था? किशन ने कांपती आवाज में कहा, मालिक, ये जगह बहुत गलत है। हमें जल्दी से निकलना होगा। मैं भी यही सोच रहा था। हम जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़े, वहां अचानक एक साया प्रकट हो गया। ये वही औरत थी जो ढाबे पर थी, लेकिन अब उसका चेहरा और भी डरावना हो चुका था। उसकी आंखों से खून बह रहा था, उसके होंठ कटे हुए थे और उसके शरीर पर जगह जगह जलने के निशान थे। उसने धीरे से कहा, तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। उस औरत की फटी हुई आवाज हमारे कानों में गूंज रही थी। मेरी टांगें कांप रही थीं। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा
जैसे अभी फट जाएगा। किशन पूरी तरह जड़ हो चुका था। वह मेरी बाजू कसकर पकड़े हुए था। उसकी पकड़ से साफ था कि वह अब अपनी सुध-बुध खो चुका था। लेकिन मेरी नजर उस औरत के चेहरे पर थी। उसका चेहरा किसी जले हुए इंसान की तरह विकृत हो चुका था। उसके कटे हुए होंठ हिल रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमें इस दुनिया से मिटा देना चाहती हो। मालिक, अब क्या करें? किशन ने कांपती आवाज में पूछा। मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि अब हमें क्या करना चाहिए, लेकिन एक बात साफ थी, अगर हम यहां रुके तो जिंदा नहीं बचेंगे। मैंने धीरे से किशन का हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, धीरे धीरे पीछे हटते हैं, बिना कोई आवाज किए, और जैसे ही मौका मिले दौड़ लगा देंगे। किशन ने मेरी बात सुनी और हल्का सा सिर हिलाया। हमने धीरे धीरे अपने कदम पीछे खींचने शुरू किए, लेकिन जैसे ही हमने पहला कदम बढ़ाया, उस औरत की हंसी गूंज उठी। अब तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यह जगह तुम्हारी कैदगाह बन चुकी है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक जमीन कांपने लगी। हवा में एक सड़ी हुई गंध फैल गई और खंडहर की दीवारों से कई और परछाइयां निकलने लगी। ये परछाइयां धुएं जैसी थीं। उनके शरीर से आग की लपटें उठ रही थीं और उनकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। भागो! मैंने किशन का हाथ खींचा और हम पूरी ताकत से भागने लगे। हमारे पैरों के नीचे की जमीन अब भी कांप रही थी, दीवारें हिल रही थीं और हवा में चीखों की आवाज गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी नरक में आ गए थे। हमने एक गलियारा पार किया, फिर एक टूटा फूटा दरवाजा दिखा। हमें लगा कि यही रास्ता बाहर जाने का होगा, लेकिन जैसे ही हम दरवाजे तक पहुंचे, वह अपने आप बंद हो गया। नहीं, मैंने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। किशन अब रोने की हालत में था। मालिक, अब कुछ नहीं हो सकता, हम यहां फंस गए। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन अब तो हमारी हालत और भी खराब हो चुकी थी। हम चारों तरफ से उन जलती हुई परछाइयों से घिर चुके थे। मेरी सांसें तेज हो गई थीं। दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। किशन बुरी तरह कांप रहा था। मालिक, अब तो बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। उसकी आवाज हिल रही थी। मैं भी पूरी तरह डर चुका था, लेकिन फिर भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कहीं भी कोई दरवाजा, खिड़की या भागने का कोई रास्ता नहीं दिखा। हमारे पास सिर्फ दो ही विकल्प थे, या तो यहां खड़े खड़े अपनी मौत का इंतजार करें, या फिर आखिरी दम तक भागने की कोशिश करें। हमें यहां से निकलना होगा। मैंने गहरी सांस ली और किशन का हाथ पकड़कर तेजी से दौड़ पड़ा। हम जैसे ही आगे बढ़े, परछाइयां अचानक जोर से चिल्लाने लगी। उनकी आवाज इतनी डरावनी थी कि कानों के पर्दे फट जाएं। लेकिन हमने बिना पीछे देखे दौड़ना जारी रखा। हवा में जलते हुए मांस की गंध फैली हुई थी, जैसे किसी को जिंदा जला दिया गया हो। मेरी आंखों में जलन होने लगी थी, लेकिन मैं भाग रहा था, सिर्फ भाग रहा था। तभी अचानक हमारे सामने एक दरवाजा दिखा। यह दरवाजा आधा टूटा हुआ था और उसके पीछे घना अंधेरा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह दरवाजा हमें बाहर की दुनिया में ले जाएगा या किसी और भयानक मौत की तरफ, लेकिन हमारे पास कोई और चारा नहीं था। मालिक, कुछ भी हो, हमें इसे खोलना ही होगा। किशन की आवाज डर और उम्मीद के बीच झूल रही थी। मैंने बिना कुछ सोचे उस दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया और हम अंदर घुस गए। मेरी सांसें अब भी तेज चल रही थीं। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था जैसे अभी फट जाएगा। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन हमें भागते रहना था। बाहर जलती हुई परछाइयां हमारी तलाश में थीं। हम एक संकरी गलीनुमा जगह में आ चुके थे। चारों तरफ सिर्फ धूल और धुआं था। हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। किशन अब भी कांप रहा था। उसकी हालत मुझसे भी ज्यादा खराब थी। मालिक, हमें यहां से जल्दी निकलना होगा, वरना। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि एक तेज चीख ने हमारे पैरों को वहीं जड़ कर दिया। तुम बच नहीं सकते। हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। ये वही आवाज थी, लेकिन अब ये हमारे बिल्कुल करीब से आ रही थी। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरवाजे के पास वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा और भी ज्यादा विकृत हो चुका था। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसके आधे होंठ जल चुके थे
और उसके हाथों में नुकीले पंजे उगाए थे। वह अब हमें मारने के लिए पूरी तरह तैयार थी। भागो किशन, मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया और हम तेजी से दौड़ पड़े। हमें नहीं पता था कि यह रास्ता हमें कहां ले जा रहा था, लेकिन हमें बस जान बचानी थी। हम अंधेरे में भागते जा रहे थे। पीछे से चीखों की आवाजें तेज होती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कई सारी आत्माएं हमारा पीछा कर रही थीं। हमारी सांसें जवाब देने लगी थीं, लेकिन हम रुक नहीं सकते थे। तभी अचानक हमें सामने एक रोशनी दिखी। यह वही मंदिर था जो मैंने उस दिन सपने में देखा था। मालिक, वो देखो, मंदिर! किशन की आवाज में हल्की सी उम्मीद झलकी। मैंने भी राहत की सांस ली। वही हमारा आखिरी मौका है। बस वहां तक किसी भी हालत में पहुंचना होगा। हम पूरी ताकत से दौड़े और जैसे ही मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे, एक जोरदार झटके से वह बंद होने लगा। नहीं! मैंने पूरी ताकत से किशन को अंदर धकेला और खुद भी अंदर कूद गया। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बाहर की सारी आवाजें अचानक शांत हो गईं। हम दोनों जमीन पर गिर चुके थे। सांसें धौंकने की तरह चल रही थीं। कुछ मिनटों तक हम बिना कुछ बोले वहीं पड़े रहे। फिर धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला और चारों तरफ देखा। मंदिर बहुत पुराना था, लेकिन मां दुर्गा की मूर्ति अब भी चमक रही थी। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों में राहत के आंसू थे। हम बच गए मालिक, हम बच गए! किशन फूट फूट कर रोने लगा। सुबह की पहली किरण फूट चुकी थी। मंदिर का दरवाजा अब खुल चुका था। हम बाहर आए तो देखा कि अब वहां ना कोई ढाबा था, ना कोई खंडहर, बस एक सुनसान सड़क थी। हमने भगवान को धन्यवाद दिया और वापस अपने ट्रक की तलाश में निकल पड़े। कुछ ही दूर चलने के बाद हमें वही सड़क मिली जहां हमने ट्रक खड़ा किया था, और ट्रक अपनी जगह पर खड़ा था, लेकिन ढाबा पूरी तरह गायब था। वहां सिर्फ एक वीरान मैदान था। मालिक, यह सब क्या था? किशन ने धीरे से कहा। मैंने लंबी सांस ली और कहा, यह उन आत्माओं का श्राप था जो वहां मारे गए थे। शायद हमें उनकी कहानी बताने के लिए यहां बुलाया गया था, ताकि लोग जान सकें कि 1947 की वो रात कितनी भयानक थी। हमने ट्रक स्टार्ट किया और बिना पीछे देखे वहां से निकल पड़े। उस दिन के बाद मैंने कभी भी रात में सुनसान रास्तों पर ट्रक नहीं रोका। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई, और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया था, अब उनका नाम लेते हैं